बड़ा एक्शन, पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए गए हैं। बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत हुई, 35 के करीब लोग घायल हो गए। इसमें पुलिस कमिश्नर समेत कई अफसर सस्पेंड किए गए हैं। सीएम सिद्धारमैया ने यह बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक की सरकार, सीएम सिद्धारमैया का बड़ा कदम। आदित्य मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। आदित्य, बड़ा कदम और कड़ा कदम इस वक्त उठाया है कर्नाटक की सरकार ने। हाँ जी, मैं बताऊं आपको कि जिस तरीके से घटना हुई थी, घटना के बाद लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे और लगातार कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान ये जो है कार्रवाई की बात कही गई थी। ऐसे में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है पूर्वानुमानित था और एसएचओ, डीसीपी समेत एसीपी और कई स्थानों के जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जो स्टेडियम इंचार्ज था उसको भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि स्टेडियम के इंचार्ज की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो वहां की व्यवस्था थी या जो गेट थे किस तरीके से खोले गए थे, किस तरीके से तैयारी थी, इस सब को लेकर के जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। और भी अभी अधिक जांच आने के बाद, जांच की जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे या जांच के रिपोर्ट जब आएंगे उसके बाद और भी कई लोगों की गिरफ्तारियां, सस्पेंशन हो सकते हैं, कई लोगों के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि इतना बड़ी है इस तरीके का। ऊपर से जो कर्नाटका सरकार है वो लगातार गिरती जा रही थी। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए थे। आदित्य का एक बार फिर रुख करेंगे, लेकिन सीएम सिद्धारमैया ने बड़ा एक्शन लिया है। बेंगलुरु भगदड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नर समेत कई पुलिस अफसर सस्पेंड किए गए हैं। ये तस्वीरें कल शाम की तस्वीरें चिन्नास्वामी स्टेडियम के ठीक बाहर की। बताया जा रहा था कि बड़ी भीड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद थी और उससे कहीं थोड़ी कम भीड़ विधानसौधा के सामने मौजूद थी, जहां पर सम्मान किया गया आरसीबी के खिलाड़ियों का। लेकिन ये घटना चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट पर हुई, जहां पर 11 लोगों की भगदड़ में मौत हुई, 35 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। आदित्य कुमार हमारे संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। आदित्य मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो जिस तरीके से घटना हुई इस पर लगातार पूर्वानुमान लगाया जा रहा था और जो कांग्रेस कर्नाटका की सरकार है वहां पे लगातार वो घिरता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि बड़ी घटना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद ना किसी को नोटिस जारी किया गया था, ना किसी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, ना कोई बड़ी कार्रवाई से की थी। जिसके बाद आपने कोर्ट में आज देखा, वो कोर्ट में जो स्वतः संज्ञान की बात कही गई है कि जब रिपोर्ट लिखी जा रही थी, जो कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी, उस वक्त कहा कि स्वतः संज्ञान की बात, जज ने कहा था कि स्वतः संज्ञान लिखा जाए। यानी कि पहले से ही भी जो वहां की सरकार स्थानीय वो घिरी हुई थी। इसको देखते हुए लगातार जो है चर्चा चल रही थी और देर शाम तक ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें डीसीपी, एसीपी, एसएचओ समेत जो उस इलाके के जितने भी महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए लोग थे उनके ऊपर में कार्रवाई की गई है। स्टेडियम के जो देखरेख करने वाले जो मैनेजर है उसके ऊपर भी कार्रवाई जो की गई है। और जांच जो है और भी चलने की बात सामने आ रही है कि जांच चलने के बाद और भी कई लोगों के ऊपर में इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है और कई लोग और सस्पेंड भी हो सकते हैं। मुकदमा जो लिखा गया है उसके ऊपर में अभी कार्रवाई जो है वो हो सकती है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी, बहुत धन्यवाद आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी के साथ। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जहां पर बाढ़ और लैंडस्लाइड से पूर्वोत्तर राज्यों